Good morning, students. After a long time, here I am going to take again class maths e-learning classes of St. Michael's Academy. Today, I am going to take a very important theorem, and I can say in other words, आज जो थ्योरम मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको बताऊंगा, वो थ्योरम बोर्ड एग्जामिनेशन के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बार आया है और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो थ्योरम है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। इस पाइथागोरस थ्योरम के विषय में आप बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं। क्लास 7 में आपने मेंसुरेशन में इसका यूज किया है, क्लास 8 में भी यूज किया है और क्लास 9 के भी कुछ क्वेश्चंस में यूज किया है, लेकिन प्रूफ करना हम पहली बार इसको सीखेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, उसके हेल्प से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को बहुत तरीकों से आप अगर गूगल पर सर्च करेंगे तो मोर देन 52 टाइम्स द पाइथागोरस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय डिफरेंट मेथड्स, बट टुडे आई एम गोइंग टू टेक द टॉपिक। आज मैं उसी टॉपिक की सहायता से आपको पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करूंगा, वो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए, ये बहुत ही आसान है, आप 10 मिनट दीजिए और ये थ्योरम आपका हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं कि कंडीशन में क्या है, इसका स्टेटमेंट क्या है। इन राइट ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस हम किसे कहते हैं? किसी भी राइट ट्रायंगल में अपोजिट साइड्स ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेनियस। तो हमने यहां लिया है राइट ट्रायंगल ए बी सी वेयर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका जो अपोजिट साइड बीसी क्या हो गया, हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या होगा कि इन स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस मींस बीसी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स मींस ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। इसमें एक कंस्ट्रक्शन लेना है बच्चों। सिंपल एक कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बीसी। तो हमने ए एम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। अब ये जो हमारा फिगर बना, इसमें कितने राइट ट्रायंगल्स हैं? ये जो हम फिगर देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन बनाने के बाद, इसमें कितने राइट ट्रायंगल्स हैं? गौर से देखिए। तो इसमें हमारे पास 3 राइट ट्रायंगल्स है। कौन कौन से राइट ट्रायंगल्स है? ट्रायंगल बी ए सी, जिसमें एंगल बी ए सी हमारा 90 डिग्री है। दूसरा है एंगल ए, ट्रायंगल ए एम बी, ट्रायंगल ए एम बी, जिसमें हमारा एंगल ए एम बी 90 डिग्री है। और तीसरा हम देखेंगे ट्रायंगल ए एम सी, राइट ट्रायंगल है, जिसमें हमारा एंगल ए एम सी जो है वो हमारा 90 डिग्री है। ये सभी हमारे राइट ट्रायंगल्स हैं। तो मैंने ये क्यों लिखा और क्यों इसको डिस्कस किया? इसको प्रूव करने के लिए इसी 3 राइट ट्रायंगल्स में से हम जोड़े बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, जिसमें जो बड़ा वाला राइट ट्रायंगल है ट्रायंगल बी ए सी, ये दोनों के साथ रहेगा। पहला ग्रुप बनेगा इन दोनों का और दूसरा ग्रुप बनेगा बड़े ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल का। तो पहला स्टेप होगा इसमें कि हम कोई भी 2 ट्रायंगल लेंगे, जिसमें बड़ा ट्रायंगल हमेशा हमारा साथ रहेगा और एक छोटा ट्रायंगल लेंगे। हमेशा इन 2 जोड़े ट्रायंगल को क्या करना है बच्चों? हमको सिमिलर करना है। ठीक है, तो अब चलिए हम प्रूव करने चलते हैं। पहले इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे। प्रूफ, जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा हमें बड़े ट्रायंगल पहले लेना है। इन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल। चलिए, अब जब मैंने सिमिलैरिटी पढ़ाया था तो पहले 5 वीडियो में मैंने बराबर हमेशा एक बात आपको स्ट्रेस किया है कि वी हैव टू लर्न टू राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल करेक्टली अकॉर्डिंग टू द करस्पॉन्डेंस साइड्स एंड करस्पॉन्डेंस एंगल्स। उसी बात को फिर से एक बार मैं आपके साथ दोहराव करूंगा। देखिए, अब हम ले रहे हैं छोटा ट्रायंगल, ये वाला छोटा ट्रायंगल हम ले रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, जिसको मैंने ब्लू से शेड किया इस तरह से। तो इस ट्रायंगल में एंगल बी हमारा है। देखिए, छोटे ट्रायंगल में एंगल बी है और बड़े ट्रायंगल में भी एंगल बी है कि नहीं? तो हम देख रहे हैं कि एंगल बी जो है पहला लेटर है यहां। तो यहां भी पहला लेटर क्या होगा बच्चों? बी होगा हमारा।
ठीक है। एंगल ए जो है बड़े ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री, जो ट्रायंगल हम लेने जा रहे हैं शेड किए हैं यहां पर, उसमें 90 डिग्री कौन सा है? एंगल एम है। तो ए अगर बीच वाला लेटर है तो बीच वाला लेटर हमारा क्या होना चाहिए यहां पर? ये होना चाहिए हमारा एम। ये मैं क्या कर रहा हूं? ट्रायंगल के नाम सही लिख रहा हूं, सही कॉरस्पॉन्डेंस के अनुसार मैं लिख रहा हूं। अब छोटे ट्रायंगल में ए एम बी में हमने बी लेटर यूज कर लिया, एम यूज कर लिया, कौन सा बच गया? ए बच गया। चलिए, तो अगर हमने सही ट्रायंगल का नाम लिख लिया तो हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। एक बार और मैं दोहराऊंगा बच्चों, पहले मैंने बड़ा ट्रायंगल लिया था, तो बड़े ट्रायंगल और जो छोटा ट्रायंगल मैंने शेड किया है उसमें देखा कि एंगल बी कॉमन है, तो बी पहला लेटर है तो बी पहला लेटर होगा। बीएसी में एंगल ए 90 डिग्री है, तो छोटे ट्रायंगल में 90 डिग्री कौन है? एम है, तो बीच वाला लेटर हमारा एम हो गया और बचा हुआ लेटर हमने लिख दिया। सही नाम लिख लिए हम लोग, तो अब हमको फिगर भी देखने की जरूरत शायद ना पड़े। चलिए अब हम प्रूव करेंगे। इसमें लिखेंगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये कॉमन हो गया। फिर एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी एम ए, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री विच इज गिवन। और दो ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए हमने कंडीशन को फुलफिल कर दिया, दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को हमने इक्वल कर दिया। तब क्या हो जाएगा हमारा? ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एम ए बिकॉज ऑफ ए। चलिए इसको मैं एक बार और यहां लिखूंगा, क्योंकि यहां बोर्ड में नीचे जगह नहीं है, लेकिन आपको दो बार लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रायंगल बी ए सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी एम ए, इसको हमने प्रूव कर दिया है। अब देखिए हमको चाहिए बच्चों, यहां क्या चाहिए? हमको चाहिए ए बी स्क्वायर, ये हमको चाहिए, ध्यान से देखो, हमको क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों ट्रायंगल को हम जब गौर से देखते हैं तो ये ए बी साइड हम देखते हैं, यहां पर ए बी यहां भी है और ए बी राइट हैंड साइड में जो लिखा गया है उसमें भी है। तो पहले से ही हम क्या करेंगे? हम कॉरस्पॉन्डिंग साइड के लिए बाएं साइड में न्यूमरेटर में और दाएं साइड में डिनोमिनेटर में ए बी हमने लिख देना है, पहले से ही लिख देंगे, क्योंकि इससे हमको ए बी स्क्वायर मिल जाएगा। अब एक बात और ध्यान से सुनो, लेफ्ट साइड में कौन सा ट्रायंगल है? बी ए सी। तो न्यूमरेटर में हमेशा जो साइड रहेगा बाएं तरफ वाले ट्रायंगल का साइड रहेगा, दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में बाएं तरफ वाले ट्रायंगल का साइड रहेगा और डिनोमिनेटर में दाएं तरफ वाले ट्रायंगल का साइड रहेगा। आगे समझ में? एक बार और, न्यूमरेटर में ऊपर वाले में बाएं वाले ट्रायंगल का साइड रहेगा और डिनोमिनेटर में दाएं वाले ट्रायंगल का साइड रहेगा। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड को हम सर्च कर लेंगे। क्यों सर्च कर सकते हैं? क्योंकि हमने ट्रायंगल का सही नाम लिखा है बच्चों। अब देखिए यहां फर्स्ट टू लेटर हो गया हमारा बी ए और फर्स्ट टू लेटर यहां क्या हो गया हमारा? बी एम। ये जैसे मैंने आपको बोला था कि डिनोमिनेटर में हम दाहिने साइड का जो ट्रायंगल है उसके साइड का हम उस ट्रायंगल के साइड का नाम लिखेंगे। ये ए बी जो है वो हमारा है जो दाहिने साइड में ट्रायंगल है उसका है, उसमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर है। इसमें फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर क्या हो गया बच्चों? बीसी हो गया, तब यहां हम ले लेंगे बीसी ले लेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक बार और मैं दोहराव करूंगा। मैंने बताया कि न्यूमरेटर में हम बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड लेंगे और डिनोमिनेटर में दाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड लेंगे। हमने ए बी पहले से ही लिख दिया था, तो ये ए बी जो हुआ न्यूमरेटर में बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड हुआ। अब ए बी के कॉरस्पॉन्डेंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे? या फर्स्ट टू लेटर है तो फर्स्ट टू लेटर हमने बी एम हमने यहां लिख लिया, डिनोमिनेटर में ये प्लेस खाली था हमारा। ये ए बी हमने पहले से लिखा था, ये डिनोमिनेटर में तो दाएं तरफ वाले ट्रायंगल का साइड हो गया। तो फर्स्ट और लास्ट लेटर हुआ, तो इसके कॉरस्पॉन्डेंस में बाएं तरफ वाले ट्रायंगल का कौन सा साइड हुआ? फर्स्ट और लास्ट लेटर जो बीसी हो गया। अब हम यहां से इसको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम इंटू बीसी, बी एम इंटू बीसी हो गया। ठीक है, अब इतना ही काम हमको
अब दूसरे वाले पेयर वाले ट्रायंगल से करना है। अब दूसरे वाले ट्रायंगल को मैं ऐसे सीधा शेड कर रहा हूं। चलो बच्चों, ये हो गया दूसरा वाला ट्रायंगल। तो हमने शुरू में क्या बताया था, व्हाट आई हैव टोल्ड इन द वेरी बिगिनिंग, ऑलवेज यू हैव टू टेक द बिगर एंगल एंड वन स्मॉलर एंगल, यू हैव टू मेक टू पेयर्स। चलिए अब दूसरा जोड़ा बनाते हैं। इन राइट ट्रायंगल्स BAC, बड़ा वाला ट्रायंगल, और दूसरे वाले ट्रायंगल का नाम हम लोग लिखेंगे। देखो, अब पहले वाले ट्रायंगल में जो BAC में एंगल C है, ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। ठीक है, तो C लेटर हमारा कहां आया है बच्चों, लास्ट में आया है। तो छोटे ट्रायंगल का नाम लिखने के लिए हम C लेटर को क्या लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे। यहां पर C, यहां एंगल A 90 डिग्री है, छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सा 90 डिग्री है, M है। तो बीच वाले लेटर में हम क्या लिखेंगे, यहां M लिखेंगे, यहां M लिख दिया हमने। अब कौन सा नाम बच गया, C हो गया, M हो गया, छोटे ट्रायंगल में कौन सा नाम बच गया हमारा, A बच गया। तब यहां A लिखेंगे। ये काम बहुत ध्यान से करना है बच्चों, क्योंकि एक बार आपने सही ट्रायंगल का नाम लिख लिया तो आपके पास परेशानियां बाद के स्टेप में बहुत ही कम आएंगी, ना के बराबर मैं कह रहा हूं। अब चलिए इन दोनों ट्रायंगल को हमको क्या करना है बच्चों, सिमिलर करना है। चलिए इसमें हो जाएगा एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, कॉमन हो गया। ये C छोटे वाले में भी है और बड़े वाले में भी। फिर दूसरा हो गया एंगल BA, C इज इक्वल टू एंगल AMC, that is equal to 90 degree, it is given. So triangle BAC is similar to triangle AMC because of AA। बिल्कुल यही स्टेप बच्चों, देखो यहां AA से। अब हमको इसमें दूसरे साइड के स्क्वायर को सर्च करना है, वो है हमारा AC स्क्वायर। तो इसको भी करने के लिए हम वही काम करेंगे बच्चों जो यहां हमने किया था। यहां लिखेंगे AC और राइट साइड में भी यहां हमने लिख दिया AC। अब AC स्क्वायर मिल गया। फिर मैं दोहराऊंगा, जो न्यूमरेटर में जो साइड है वो बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड है और डिनोमिनेटर में जो साइड है वो दाएं तरफ का ट्रायंगल का साइड है। अब देखिए, बाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड AC, लास्ट टू लेटर। डिनोमिनेटर में दाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड लिखना है तो लास्ट टू लेटर, तो लास्ट टू लेटर हो गया हमारा MC हो गया यहां। फिर AC हो गया डिनोमिनेटर में दाएं तरफ के ट्रायंगल का साइड, फर्स्ट और लास्ट लेटर। इसका कॉरेस्पॉन्डेंस हमको ढूंढना है बाएं तरफ के ट्रायंगल के साइड में, तो फर्स्ट और लास्ट लेटर, तो ये हो गया हमारा BC। ये क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि बहुत शुरू में मैंने आपको बताया था कि सिमिलर ट्रायंगल्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कास्ट CASTE विक्टर्स ट्रिक मैंने बताया था, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल क्रिस्प, ये मैंने आपको बताया था। विक्टर ट्रिक याद रखिएगा, ये बार बार आपको यूज करना है, CRISP, मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, CR कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। आप यहां इसको यहां भी लिख सकते हैं, क्रिस्प। अब यहां से हमको क्या मिल गया बच्चों, AC स्क्वायर इज इक्वल टू MC इंटू BC। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। देखिए, पहले मैंने इन दोनों जोड़े को लिया, फिर सेकेंड स्टेप में इन दोनों जोड़ों के लिया। अब यहां 80% थ्योरम हमारा सॉल्व हो गया। अब लास्ट स्टेप आते हैं, 20% बचा हुआ है। इसमें अब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि सारे कठिन स्टेप्स हमने कर लिए। अब लास्ट स्टेप बचता है बच्चों, दैट इज वेरी इजी। इस लास्ट स्टेप में हमको क्या करना है बच्चों, केवल इक्वेशन 1 और 2 को हमको ऐड करना है। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2। 1 में हमारा क्या रिजल्ट आया बच्चों, AB स्क्वायर, और 2 में क्या रिजल्ट आया बच्चों, 2 में देखिए AC स्क्वायर। ये हो गया बाय लेफ्ट हैंड साइड का। राइट हैंड साइड में क्या आया हमारा, BM इंटू BC, BM इंटू BC प्लस MC इंटू BC, MC इंटू BC। चलिए
अब इसमें से देख रहे हैं BM यहां भी है, सॉरी BC फर्स्ट वाले में भी है, सेकेंड वाले में भी है। BC को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। अब बच गया हमारा BM प्लस MC। वापस आते हैं फिगर में बच्चों, BM और MC को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, BM प्लस MC इज इक्वल टू BC। तो ये हो गया हमारा BC इंटू BC दैट इज इक्वल टू BC स्क्वायर। तब हम लिखेंगे सो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चों। अब बिल्कुल शॉर्ट में मैं आपको इसको एक बार और दोहरा कर दूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन बनाएंगे उसके बाद हमको 3 ट्रायंगल मिलेंगे, BAC, AMB और AMC। जोड़े बनाने हैं, बड़ा ट्रायंगल और छोटे ट्रायंगल का 2 बार, और दोनों को क्या करना है, हमको सिमिलर करना है, पहला फिर दूसरा। सिमिलर करने के बाद हम पहले AB स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे, फिर AC स्क्वायर को फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। लेकिन ये दोनों काम करते समय एक चीज बहुत ध्यान से करना है, यू नीड टू राइट द नेम ऑफ द ट्रायंगल्स करेक्टली। मैं बार बार इस पर जोर देता रहूंगा बच्चों, इसको सीखना ही है आपको। आप सीख जाएंगे तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, मैं सोचता हूं कि आप में से बहुत बच्चों को, अधिकतर बच्चों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा, इसको फिर से एक बार प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 5 बार अलग अलग नामों से आपको प्रैक्टिस कीजिए। दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क ओनली इन स्कूल कॉपी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी बोल रहे हैं कि स्कूल कॉपी नहीं मिला है। इस वीक में आपको क्लास टेस्ट और आपको टर्म टेस्ट के फर्स्ट टर्म के रूटीन मिल जाएंगे और उसका सिलेबस भी मिल जाएगा हर एक सब्जेक्ट का। तो बच्चों बहुत ध्यान से तैयारी करो, क्योंकि आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। टिल देन, बेस्ट ऑफ लक। Mm.